आज की कहानी का शीर्षक है मोती बैल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके दिल में मेहनत और ईमानदारी भरी हुई थी। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा गोपाल था। रामू के पास एक बैल था, जिसका नाम मोती था। मोती सफेद रंग का मजबूत बैल था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे सींग उसे बहुत सुंदर बनाते थे। रामू मोती को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। हर सुबह वह उसे प्यार से सहलाता, अच्छे से खाना खिलाता और उसके साथ खेतों में काम करने जाता। मोती भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था। वह खेतों में पूरी मेहनत से हल खींचता और कभी आलस नहीं करता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू का बैल बहुत समझदार और मेहनती है। गांव के दूसरे किसान अपने बैलों को ज्यादा काम करवाते थे, लेकिन उनका ध्यान ठीक से नहीं रखते थे। पर रामू हमेशा मोती को आराम देता और उसकी देखभाल करता। इसी वजह से मोती हमेशा खुश रहता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया और गांव के रास्ते कीचड़ से भर गए। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बारिश रुकने के बाद रामू अपने खेत देखने गया। उसने देखा कि खेत की मेड़ टूट गई है और पानी बहकर फसल खराब कर रहा है। रामू बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामू अकेला था, उसके पास मजदूर रखने के पैसे भी नहीं थे। तभी उसने मोती की तरफ देखा। मोती जैसे अपने मालिक की परेशानी समझ गया। रामू ने तुरंत मिट्टी और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। मोती भी पूरी ताकत से गाड़ी खींचकर मिट्टी लाने लगा। दिन भर दोनों मेहनत करते रहे। शाम तक उन्होंने मेड़ ठीक कर दी और खेत का पानी रुक गया। रामू ने खुश होकर मोती के गले में हाथ डाला और बोला, तू सिर्फ बैल नहीं, मेरा सच्चा साथी है। मोती ने धीरे से आवाज निकाली, जैसे वह भी खुश हो। कुछ दिनों बाद गांव में बैलों की दौड़ का आयोजन हुआ। दूर दूर के गांवों से लोग अपने बैल लेकर आए। विजेता को बड़ा इनाम मिलने वाला था। गांव वालों ने रामू से कहा, तुम्हें भी मोती को दौड़ में शामिल करना चाहिए। वह बहुत तेज और ताकतवर है। पहले तो रामू तैयार नहीं हुआ। उसे डर था कि कहीं मोती को चोट न लग जाए। लेकिन गोपाल ने कहा, बाबा, मोती जरूर जीतेगा। आखिर रामू मान गया। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मैदान में बहुत भीड़ थी। ढोल बज रहे थे और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। जब दौड़ शुरू हुई तो सारे बैल तेजी से भागने लगे। शुरुआत में मोती थोड़ा पीछे था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह पूरी ताकत से दौड़ता गया। अचानक रास्ते में एक बैल फिसलकर गिर पड़ा। उसके मालिक ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी मोती रुक गया। उसने उस बैल को अपने सींगों से सहारा दिया ताकि वह उठ सके। ये देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ समय बाद मोती फिर दौड़ने लगा। हालांकि वह पहला स्थान नहीं जीत पाया, लेकिन पूरे गांव का दिल जीत लिया। मुखिया ने मंच पर आकर कहा, आज हमने सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दया और इंसानियत भी देखी है। इसलिए असली विजेता मोती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद मोती पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। बच्चे उसे गुड़ खिलाते और उसके साथ खेलते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए और तालाबों का पानी भी कम होने लगा। लोग चिंता में डूब गए। कई किसानों ने अपने जानवर बेच दिए, क्योंकि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए चारा नहीं था। रामू के घर की हालत भी खराब होने लगी। खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचा था। सीता ने कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें भी मोती को बेचना पड़ेगा। ये सुनकर रामू चुप हो गया। वह मोती को अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहता था। उस रात रामू देर तक जागता रहा। उसने मोती को देखा, जो शांत होकर बैठा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह रामू ने फैसला किया कि वह मोती को नहीं बेचेगा। उसने कहा, जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, उसे मैं पैसों के लिए नहीं छोड़ सकता। रामू जंगल से घास काटकर लाता और खुद कम खाता, लेकिन मोती को भूखा नहीं रहने देता। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी गांव में आया। उसने सुना था कि रामू का बैल बहुत ताकतवर है। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारे बैल के बदले बहुत पैसे दूंगा। लेकिन रामू ने साफ मना कर दिया, मोती बिकाऊ नहीं है। व्यापारी हंसते हुए चला गया। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां लेने गया।
अचानक वह रास्ता भटक गया। शाम होने लगी और जंगल में अंधेरा फैल गया। गोपाल डर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। जब देर रात तक गोपाल घर नहीं लौटा तो रामू और सीता घबरा गए। गांव वाले भी खोजने निकले लेकिन अंधेरे में कुछ पता नहीं चला। तभी मोती अचानक जोर जोर से आवाज करने लगा। वह बार बार जंगल की तरफ देखने लगा। रामू समझ गया कि शायद मोती कुछ कहना चाहता है। रामू ने मोती की रस्सी खोली। मोती तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रामू और कुछ गांव वाले उसके पीछे पीछे गए। काफी दूर जाने के बाद मोती एक पेड़ के पास रुक गया। वहां गोपाल बैठा रो रहा था। गोपाल अपने पिता को देखकर खुशी से दौड़ पड़ा। रामू ने उसे गले लगा लिया। गांव वाले बोले, अगर मोती न होता तो गोपाल मिलना मुश्किल था। उस दिन से गांव में हर कोई मोती की तारीफ करने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे गांव में फिर बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए। रामू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। उसके घर में फिर खुशियां लौट आईं। रामू ने सबसे पहले मोती के लिए नया लकड़ी का सुंदर बाड़ा बनवाया। गोपाल रोज उसे नहलाता और उसके गले में रंग बिरंगी घंटियां बांधता। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक ने बच्चों से पूछा, तुम्हारे हिसाब से सबसे मेहनती कौन है? सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, मोती बैल। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, सही कहा। मेहनत, वफादारी और दया इंसान को महान बनाती है और यह सीख हमें मोती से मिलती है। धीरे धीरे मोती बूढ़ा होने लगा। अब वह पहले जितना तेज नहीं दौड़ पाता था, लेकिन रामू का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। एक शाम रामू मोती के पास बैठा था। सूरज ढल रहा था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। रामू ने प्यार से कहा, तूने मेरी जिंदगी आसान बना दी दोस्त। मोती ने शांत आंखों से अपने मालिक को देखा, जैसे वह सब समझ रहा हो। उस रात पूरा गांव शांत था। आसमान में चांद चमक रहा था। मोती अपने बाड़े में आराम से लेटा था। उसके चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह जब रामू उसे देखने गया तो मोती हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुका था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे गांव में उदासी छा गई। गांव वालों ने मिलकर मोती के लिए खेत के पास एक सुंदर जगह बनाई। गोपाल ने वहां एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर लिखा था, मोती एक सच्चा दोस्त। आज भी उस गांव में जब मेहनत और वफादारी की बात होती है, लोग मोती बैल को याद करते हैं। बच्चे उसकी कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि सच्चा साथी वही होता है जो हर मुश्किल में साथ दे।